राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जय शंभु पद बंदनु कीना, सन सुख शंकर आसनु दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मदने हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जागे नेवते सादर सकल सुरजे, पावत मग मख भाग है। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने सबको आदर सहित निमंत्रित वहां पर किया। कि नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुई समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत सिरवन छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछऊ सब तब शिव कहियो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देही, कछु दिन जाई रहो मिसेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुईं और सोचने लगीं कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहिए ने निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस
में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता हो पिता भवन उत्सम उत्सव परम जो प्रभु आसु होइए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोइए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहेउ नेक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, यह पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही ने सीलु इसने ने कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में सब हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ने सील इसने ही रहेगा और ने मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हुने संदेहा। तद्यपि विरोध मान जहि कोई, तहाँ गए कल्याण ने होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ने ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहूँ जो बिन्हि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु रहिए, ने दक्ष कुमारिये, दिए मुखे गण संग तब विदा किने त्रिपुरारिये। शिवजी के बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तिरास कहू ने सन्मानी। साधर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु ने दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे
उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमानु समझो उर्दहु। पाछिल दुखु ने हृदय अस व्यापा, जस यह भयु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। तो मित्रों, आज ये जो आगे की पंक्तियां हैं ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। जय श्री राम।